नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, अगर बनाना है पैसों का पहाड़ तो अपनी यह एक गुप्त बात किसी को भी मत बताना, वरना लोग इसका फ़ायदा उठाकर आपको बार बार हराते रहेंगे। जाने अनजाने में अक्सर हम हमारी इन गुप्त बातों को लोगों में बयां करते रहते हैं, जगत भर में इसका जिक्र करते रहते हैं, और परिणाम क्या निकलता है? हर बार हमारी हार हो जाती है, लोग हम पर हंसते हैं, जिसका कारण है हमारी ही गलतियाँ कि हमने अपनी ये गुप्त बात उन्हें क्यों बताई। तो अब सवाल ये उठता है, हमें कौन कौन सी गुप्त बातों को गुप्त ही रखना है? तो उसके बारे में विस्तार से हमने वीडियो में आपको बताया है। एक एक बात को अच्छी तरह से समझिएगा कि मुझे कौन सी बातें बाहर नहीं लानी है, ताकि दुश्मन इसका फ़ायदा न उठाए। और अगर आपने ये कला सीख ली तो हम गारंटी देते हैं कि आइंदा कोई दुश्मन या कोई भी विरोधी आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। वीडियो बहुत खास है, इसे अंत तक ज़रूर देखें, थोड़ा सा समय ज़रूर दें, आपको ज़बरदस्त ज्ञान की प्राप्ति होगी। परंतु उससे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीति शास्त्र के अनुसार बात कर रहे हैं, व्यक्ति को कभी भी अपने दाम्पत्य जीवन की बातें किसी और के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी के मध्य का वार्तालाप स्वयं तक ही रखना चाहिए। खास तौर पर यदि आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी प्रकार का अगर झगड़ा हो रहा है तो किसी तीसरे के साथ इस बात का जिक्र आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी विश्वास पात्र मित्र या सदस्य या रिश्तेदार क्यों ना हो। इससे आगे चलकर आपको मान सम्मान की हानि उठानी पड़ सकती है। इसके साथ ही आपके रिश्तों में दरारें पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो कभी अच्छा रहता है तो कभी अचानक से बिगड़ जाता है, पर पुनः अच्छा हो जाता है। लेकिन जब वो बिगड़ता है तो कुछ ऐसे राज सामने आ जाते हैं जो हमारे अलावा किसी को पता चलते हैं तो हमारी बदनामी हो सकती है। लोग हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारी इस कमी को जानकर वो हमें पराजित कर सकते हैं। इसलिए पति पत्नी के बीच हुई उलझनों को चार दीवारी के अंदर ही रखिएगा, क्योंकि अगर ये गुप्त बात बाहर चल गई तो फिर पैसों का पहाड़ कभी भी नहीं बन पाएगा। इतना अवश्य ही ध्यान रखें। अगले नंबर पर जो गुप्त बात आती है दोस्तों, वो है अपने कार्य से संबंधित योजना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी भी योजना पर अगर आप काम कर रहे हैं, किसी की महत्वपूर्ण बातों को सोच रहे हैं, तो इसका जिक्र किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं करना चाहिए। इससे आपको कार्य क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी को बताए गए कार्य में सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इसलिए कार्य पूर्ण होने के बाद ही आप किसी को भी बताएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, लोग इतने उतावले होते हैं कि किसी काम को शुरू करने जा रहे हैं तो पहले ही आस पड़ोस में रिश्तेदारों में ये बता देते हैं दिखावा करने के लिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैंने इस काम में इतना पैसा लगाया है, मुझे इतना फ़ायदा होने वाला है। अब होता क्या है, लोगों की गलत नज़र आपके ऊपर बैठ जाती है, जिस वजह से आपका वो काम हो ही नहीं पाता। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी इस गुप्त बात को कि मैं कुछ करने वाला हूँ, मैंने कुछ सोचा है, जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता आपको किसी को भी उस बारे में नहीं बताना है। क्योंकि अगर आपकी योजना बाहर गई तो या तो लोग उसे पूरा नहीं होने देंगे या फिर आपसे पहले उस योजना का लाभ उठा लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़माना पहले जैसा नहीं रहा। अगले नंबर पर जो गुप्त बातें आती हैं वो है परिवार से जुड़ी गोपनीय बातें। अगर आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कलह चल रही है, पारिवारिक रिश्तों में तनाव चल रहा है, कलेश मचा हुआ है, तो भूल कर भी घर की बातों का जिक्र किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इससे आपको अपमान तो सामना करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ समय आने पर
लोग आपके रिश्तों में दरार डालने का मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके परिवार से जुड़ी गोपनीय बातें उन्हें पता है, जिसका फ़ायदा वो उस वक्त उठाएंगे और आपके पारिवारिक रिश्तों को और तोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपके परिवार में कुछ दिक्कत चल भी रही है तो आप बड़ों की सदस्यता में या बड़ों की हाज़िरी में उसे सुलझाने की कोशिश करें, न किसी तीसरे व्यक्ति को उसमें दखलंदाजी करने का मौका दें, क्योंकि अगर आपकी गुप्त बातें उसे पता होगी तो वो आपका घर परिवार उजाड़ने में एक सेकंड नहीं लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर पर जो गुप्त बातें आपको गुप्त रखनी है वो है किसी जगह पर हुआ अपना अपमान। नीति शास्त्र कहता है कि यदि कहीं पर आपका अपमान हुआ है तो उसे भूलकर उसका जिक्र कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए। इससे आपको उपहास का पात्र बनना पड़ सकता है और वो कोई मूर्ख ही होगा जो अपने ही अपमान की बातें किसी व्यक्ति को बताएगा कि मैं उस स्थान पर गया था, मैं वहाँ पर जा रहा था या उनसे मिला था तो उन्होंने मेरा अपमान कर दिया, उन्होंने मुझे ऐसी सुना दी वैसी सुना दी। अगर ये बातें आप किसी व्यक्ति विशेष को बता रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर कहीं जीवन काल में अपना अपमान हुआ है तो इस गुप्त बात को गुप्त रखिए और जवाब देने का अधिकार समय को दे दीजिए। अब दोस्तों, आपने अगर कोई प्लान बनाया है तो आपका प्लान आपका ही होना चाहिए। कोई आइडिया परफेक्ट नहीं होता। अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना के शिकार भी हो जाएं, या फिर कई बार ईर्ष्या की वजह से सामने वाला शख्स आपके प्लान को पूरी तरह से नकार दे। उसे पता है कि आपका वो काम हो सकता है लेकिन वो नहीं चाहता आप आगे बढ़े, इसलिए वो उसमें कमियां निकालने लगेगा कि इस काम में दिक्कत है, तुझे नहीं करना चाहिए। ऐसे कई लोग हमारे आसपास होंगे। तो गलती आपकी थी। अपने प्लान के बारे में, अपने इस गुप्त बात के बारे में आपने उसे क्यों बताया, आपने उसे बताया तभी तो उसके अंदर जलन भाव हुआ। अगर आप किसी लोग को, किसी व्यक्ति को अपनी गुप्त बात बताएंगे, अपने आइडियाज़ बताएंगे, अपने प्लान्स बताएंगे, तो ये कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी को दिक्कत में डाल देगी। ये बात आप भी ध्यान रखें। साथ ही में जो कुछ भी सुने उस पर ध्यान न दें। देखिए, कई बार दूसरों की समस्याएं और शिकायतें सुनने को मिलती है। कई बार हम बिना चाहे भी इन बातों को सुनते हैं। दूसरों की हर बात पर प्रतिक्रिया हमें नहीं देनी चाहिए, खासकर जब बात नकारात्मक हो। इससे हमारी ऊर्जा जो है वो बर्बाद होती है। दूसरों की नकारात्मक बातों में अपनी ऊर्जा लगाने से अच्छा है कि हम सही चीज़ों पर अपनी ऊर्जा लगाएं। नकारात्मक ऊर्जा के साथ घर पहुंचना भी अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त नहीं 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 ही करते हैं। उनका कहना होता है ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, ये काम हमारे लिए नहीं बना है, अगर हम इस काम को करने जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये काम तू भी मत कर, तू भी ये काम नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों, ये बात भी सही नहीं है कि हम ऐसे नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहें या उसकी नकारात्मक बातों को खुद पर आने दें, वरना जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं। अगली जो गुप्त बात है वो है आपकी उदारता। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की बातें बखानते हैं तो इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। इससे आपकी बहुत किरकिरी हो सकती है और अपने उदाहरण पूर्ण कार्यों का बखान आप करते हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ऐसे कामों को नेकी कर दरिया में डाल, इस तरह की बातों के अनुसार आपको जीना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो दान पुण्य करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने उसी दान पुण्य का वो दिखावा कर बैठते हैं कि हमने इतना दान किया है, या वो सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा देते हैं कि आज हमने इन लोगों को खाना खिलाया है, पैसे दिए हैं, वस्त्र दिए हैं। तो दोस्तों, जिस दान का बखान कर दिया जाता है, जिस दान की गुप्त बातों को जगत भर में जाहिर कर दिया जाता है, उस दान का कोई फल नहीं रह जाता। इस बात में कोई दौराई नहीं है। आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि ज़िंदगी में दान पुण्य करिए, इससे अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन उस दान का बखान मत कीजिए,
अपनी उस गुप्त बात को गुप्त ही रहने दीजिए। और हमारे महापुरुष कह कर गए हैं, बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि दान इस तरह से किया जाना चाहिए कि दाहिने हाथ से करे तो बाहिने हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी, अगर पैसों का पहाड़ बनाना है तो अपनी ये गुप्त बात किसी को भी मत बताना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।